हेलो दोस्तों, सोनू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ सीखने वाले हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है पास में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए कोई एक रेंडम समीकरण लेते हैं। मान लीजिए हम समीकरण लिए x + y इक्वल ले लिए 6 ले लिए। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पहले इसको हम x के फॉर्म में पहले करेंगे। चलिए हम इसको x फॉर्म में करते हैं पहले, क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है x y का मान निकालने की जरूरत पड़ता है। तो चलिए पहले x का मान निकालते हैं। पहले x के फॉर्म हम तोड़ देते हैं। पहले x के फॉर्म में करते हैं। इसको क्या होगा 6 चलेगा, क्या प्लस में चलेगा माइनस में y, तो ये हो गया, ये हो गया। तो चलिए हम इसको पहले सादे बनाते हैं। x y का मान निकालते हैं, पहले सादे लिख लेते हैं पहले। क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट निकालना होता है, निर्देशांक। चलिए इसमें x इसमें y देते हैं। हमको क्या करना होता है, हमको x के मान हम रखेंगे तो y के मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा हम लोग के। चाहे y का मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा हम लोग के। चलिए हम x का मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व करें हम रखते हैं y का मान रखते हैं। कितना रखते हैं हम 0 रखते हैं y का मान। तो अगर हम y के जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x आपको हम बताते हैं, x इक्वल 6 माइनस y हो गया। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे, सॉरी y की जगह क्या लिखेंगे, हम 0 लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर x इक्वल 6 माइनस 0, तो बचाए करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इससे हम कुछ छोटा वैल्यू भी ले सकते हैं। हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको छोटा वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि हम ग्राफ बनाने में आसानी होगा। इसलिए हम इसको चलिए ले लेते हैं। ले लिए तो ले लिए, तो इसको मान आ गया कितना, x y का मान कितना आ गया, x y का मान 0, तो y x का मान कितना आ गया 6। क्या ठीक है। चलिए एक और वैल्यू हम ले लेंगे। अब लेते हैं x का मान 2 लेते हैं, y का मान सॉरी y का मान 2 लेते हैं। तो क्या होगा x को 6 माइनस y है, क्या होगा 6, y का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 4, यहाँ जाएगा कुछ हो जाएगा यहाँ पर 4। हम पहले इसलिए एक समीकरण ले लें, एक वाला एक समीकरण वाला बना रहे हैं, क्योंकि आसानी से वो सीखने में आसानी होगा आप लोग के भी। और उसके बाद ये सीख जाएगा तो हम फिर दो समीकरण वाला हम लोग फिर सीखेंगे। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं पहले। और पहले भी आप लोग ग्राफ सीखे होंगे बनाने के लिए। क्या होगा यहाँ होता है, क्या होता है यहाँ x होता है, यहाँ तो कुछ तो y होता है, सॉरी x1 होता है, यहाँ तो y1 होता है, यहाँ y होता है। अब पूरी पता होगा आपको, इसको मूल बिंदु क्या कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है, 0,0 होता है। और इसको एक को पहले सब क्या होता है माइनस होता है। x जितना भी x और इस साइड दोनों y वाला दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। पहले इसका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। तो x का मान हम लोग को 6 तक यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू वाले। और इधर क्या होता है माइनस में होता है, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। चलिए इधर भी पॉजिटिव होता है, अब इधर भी नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए इधर भी होता है, क्या होता है इधर होता है पॉजिटिव होता है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आपको पूछ दिया आपको कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या होता है कोई भी कोऑर्डिनेट x और y का फॉर्म होता है। पहले x होता है उसके बाद y होता है। तो क्या होगा यहाँ पर पहले होगा x का मान क्या आ जाएगा ऊपर 3 है, तो 3 और y के कहाँ y
वाई तो इधर नहीं बढ़ रहा है, जीरो पर है, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3,0। ये आपको हम बताने के लिए किए हैं, आपको खुद देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आप लोग बता सकते हैं आप लोग। जैसे इसे यहाँ पर चलिए एक आप यहाँ ले लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स के वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि बढ़ा कहाँ है, एक्स वाई नहीं बढ़ा, तो वाई के मान कितना है, वाई का मान क्या होगा, वाई का मान क्या है, -4, और एक्स का मान क्या है, 0। 0 दिन अधिक वो एक वाई दिन एक्स दिन तो बढ़ा नहीं है, तो क्या 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -, कोऑर्डिनेट होगा। चलिए अब इसको हम चलते सवाल पर चलते हैं हम लोग, तो क्या है इसको, एक्स का मान होगा, ये वाई का मान हो गया। तो पहले हम देखेंगे, पहला बार एक्स का मान 6 है, तो एक्स का मान क्या हुआ, एक्स की तरफ होगा, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, और वाई का मान 0 है, तो वाई का मान तो 0 नहीं, इधर बढ़ा, और हम पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव है वाई का मान कि नेगेटिव है, ये देखना, तो बाद हम लोग करने हम लोग, क्योंकि अब पॉजिटिव ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में पॉजिटिव होता है, ये होगा 0 है, क्या वही हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा 6 - 0, यहाँ पर ये हो गया। इसलिए दूसरा कब चलेंगे, क्या एक्स का मान कितना है 4, वाई का मान 2 है, एक्स का मान कब जाएंगे हम लोग, वो भी पॉजिटिव तरफ, तो एक्स का मान पॉजिटिव करना है, यहाँ ओके, वाई कितना है +2 है, पॉजिटिव में है, तो इधर आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव इधर वाई इधर वाई की तरफ ही है, तो यहाँ आ जाएंगे। अब इसको जाएगा यहाँ से मिलेगा ये से, कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई का मान 4 और वाई का मान 2। अब ये तो बन गया, अब हमको खींचना है ग्राफ, लाइन खींचना हम लोग, यहाँ कोऑर्डिनेट तो क्या ग्राफ होगा, ये इस पहले यहाँ और इस लाइन दोनों को मिलाना है, क्या क्वेश्चन मिलाएंगे इससे, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे अभी ऐसे निकल जाएगा। अब पूछे पड़ा कि इस लाइन कोऑर्डिनेट क्या था, क्वेश्चन कैसे बना, तो आपको समीकरण आपको लिखना होगा, ये वाला इसको तरफ से बना, इसके लेकर बनाना है, तो यहाँ पर लिखना होता है x + y = 6, तभी आपको नंबर मिल सकता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होगा, एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा, तब भी नंबर मिल सकता है। अब चलिए आप लोग सीख गए, अच्छा तरीके से सीख गए होंगे, और चलिए अब दूसरा 2 समीकरण लेकर हम बनाते हैं कि बनता है कैसे। चलिए चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, आप इसको मिटाते हैं, ये तो बन गया। चलिए अब 2 वाला चलते हैं, 2 वाला में समीकरण 2 वाला में बोलते हैं x - y = 1 लेते हैं, और ये दूसरा का समीकरण ऐसे आपको दिया होगा, समीकरण दिया होगा, आपको सॉल्व आपको इस तरह ग्राफ दिया होगा, और ग्राफ में आपको ड्रॉ करना, समीकरण सॉल्व करके बीजगणित द्वारा, और आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए सेकेंड करते हैं, एक ये होगा समीकरण, अभी दूसरा कर लेते हैं, x + 2y = लेते हैं 6 लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 4 लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। चलिए पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 क्या x - y = 1 है, x के पहले हम x के फॉर्म में पहले लिख लेंगे, पहले ये चल जाएगा, क्या प्लस में है, चल जाएगा उधर माइनस में, सॉरी प्लस में है, y प्लस में है, चल सो y माइनस में, उधर चल जाएगा प्लस में, 1 + y, ये हो गया। अब हम लोग के सानी 1 के कोऑर्डिनेट बनाना, हम लोग के x और y मान निकालना हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पर,
लोग ध्यान से देखिए, x के मान x y हम लोग y का मान रखेंगे, कोई भी कुछ भी मान y को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली x मान निकलेगा। तो y का मान कितना 0 लिखते हैं, पहले y का मान 0 लेते हैं तो क्या होगा x का मान 1 आ जाएगा। हम लोग को पता है y का मान क्या रहेगा 1, 0 लेंगे यहाँ पे तो y का मान क्या होगा 1 आएगा। जैसे y का मान क्या लिखते हैं 1 लेते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम लोग को जितना से उतना वैल्यू छोटा लेना चाहिए, इससे हम लोग कट जाए या फिर आसान आए फिर हम तो मान लेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। ये वो निकल के सामने अच्छे सेकेंड आंसर से निकल सेकेंड सेकेंड क्या है x प्लस 2y इक्वल 4। इसको भी इस तरह फॉर्म x का फॉर्म पे लिख कर लेंगे, x एक साइड में y किधर निकल लेंगे 2y क्या है प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, ऑप्शन नहीं सेकेंड। तो हम लोग x के मान क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रख सकते हैं तो 0 कुछ भी 1 माइनस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग 0 लेते हैं। पहले बात 0 y मान y के मान 0 लेते हैं तो e गुना होगा इसमें 2 में तो 0 जगह पूरा हो जाएगा, 0 खत्म करने बचाएगा तो अच्छा। अब हम फिर एक और वैल्यू y के लेंगे, y वैल्यू कितना लेंगे 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे 1 हो जाएगा तो गुना होगा 2 गुना 1 होगा कितना 2 और 2 में से 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा। अरे भाई देख ना x इक्वल 4 माइनस 2 y की जगह पर कितना रखे 1 होगा यहाँ पर x इक्वल 4 कितना 2 हो जाएगा और 4 में से 2 घटेगा ना 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ये निकल गया 2 को निकल गया। अब हम लोग के इस 2 को जो निकला है कोऑर्डिनेट जो निकला है, अब इसमें हम लोग जैसे से दिया हुआ है x का मान y का मान उसमें से रखना हम लोग के। तो चलिए रखते हैं, पहले रखेंगे इसमें सामने वाला लाइन पहले रखें क्योंकि हम लोग को 2 को लाइन ड्रॉ होगा इसमें लाइन 2 बनेगा। तो पहले 1 में चलते हैं, पहले x का मान कितना है 1 है तो पहले x1 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में खोजेंगे, x का मान यहाँ हो जाएगा y का मान 0 हो जाएगा, y का मान कितना 0 तो यहाँ हो जाएगा। इक्वलेट यहाँ बन गया, क्या हुआ इक्वलेट यहाँ पर 1 माइनस 0 एक इक्वलेट यहाँ पर और दूसरा कितना y का मान 2 है, y का मान 2 यहाँ हो गया और x का मान y का मान कितना है 1 है ये हो इक्वलेट यहाँ पर कैसे होगा इक्वल यहाँ हो जाएगा इससे और यहाँ बनेगा इक्वलेट यहाँ बनेगा एक यहाँ हो जाएगा इक्वलेट इसमें कितना है 2, 1 है। तो इस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से e मिलेगा इससे चल जाएगा, इससे ऐसे निकल जाएगा। और चलिए इसको कौन सा क्या सी आया है बना है तो x माइनस वाई इक्वल 1। और चलिए सेकेंड वाला में चलते हैं, सेकेंड वाला में चलते हैं तो क्या है x का मान 4 है तो x का मान है जगह यहाँ सेकेंड में चल रहे हैं x मान है y का मान कितना है 0 है तो इक्वल यहाँ पर बनेगा 4 माइनस 0 यहाँ बनेगा यहाँ पर। और दूसरा का है y का मान x का मान कितना 2 x का मान 2 आ जाएगा यहाँ पे ये बनेगा ये यहाँ पे x का मान y का मान कितना 1 तो सेम यही पे बन जाएगा। अभी दोनों लाइन मिलाएंगे यहाँ पर ये ऐसे चल जाएगा ऊपर अभी ऐसे चल जाएगा नीचे। 21 सिंपल से बना है तो x प्लस 2y इक्वल 4। अब बन गया ये दोनों और दोनों पर काट भी रहा है एक ट्रायंगल तरफ के कभी कभी निकालने के लिए देता है कि जो निर्देशांक बना है यहाँ पर एक ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया, ये तीनों कोण कर दिले है
तो जो इस तरह से बनता है तो इसको मान निकलने के लिए फिर दे देता है, तो उतना नहीं लंबा देता है, ड्रा करने के लिए देता है। 2 क्वेश्चन का आंसर देगा और 5 अगर पूछे 2 क्वेश्चन का आंसर देगा और आपको वैल्यू पीछे के सॉल्व करके और इस तरह ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना चाहूँगा। और हर साल पूछता है बोर्ड में, ये भी यार पूछता है ग्राफ हमेशा पता 5 नंबर पूछता है। और तो आप लोग समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आप लोग, और एक दो वीडियो जरूर देखना, ट्राई जरूर करना आप लोग, तभी बन सकता है। अब मेन दिक्कत यहाँ पर है कि आपको ये सॉल्व करना होता है, ये आपको सब किस तरह आप मान रखना है यहाँ पर, आपको मेन ये है आप सॉल्व करके इस तरह करना। तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा, दोबारा देखना वीडियो समझ आएगा। तो सभी को जय हिंद।